नमस्कार, मैं स्नेहलता। शुरुआत करते हैं जहां बात करते हैं मंगलवार की। मंगलवार को गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आगजनी की गई। कई दुकानों को आग के हवाले किया गया। आज सुबह उन दुकानों की तस्वीरें सामने आई हैं। आग में जलकर खाक हो चुकी दुकानों से धुआं उठता दिखाई दे रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें आगजनी के हालातों को बयां करती हैं। किस तरीके से शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। गुरुग्राम में आगजनी के निशान तड़के सुबह किस तरीके से पाए गए, देखे गए, और रात का मंजर क्या था, ये दोनों तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। मंगलवार रात को दुकानों में आग लगाई गई और आग को बुझाने के बाद भी तड़के सुबह तक उस आग से उठता धुआं देखा जा रहा है। दुकानें जली हुई देखी जा रही हैं। गुरुग्राम में जिस तरीके से आग के हवाले चीजें की गई वो सुबह तक भी ठंडी नहीं हुई। उसकी तस्वीरें देख लीजिए आप। मंगलवार रात को फायर फाइटर्स, अग्निशमन विभाग की टीमें जगह जगह अपने काम में लगी रही और आगजनी के बाद किस तरीके से आज सुबह की तस्वीरें आई ये भी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मंगलवार रात को आगजनी और उसके बाद आज सुबह भी देखिए आप, ये वो जली हुई दुकानें हैं जिन्हें आग के हवाले किया गया। अब आपको गुरुग्राम में आगजनी की अलग अलग तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं जो जगह जगह से आई हैं। कैसे शरारती तत्वों ने हाईटेक सिटी की फिजा में साजिश के शोले भड़काने की कोशिश की है, ये काम किया है। पहली तस्वीर गुरुग्राम के सेक्टर 70 की है। आगजनी की 3 घटनाएं यहां हुई हैं। एक गोदाम को आग के हवाले कर दिया गया, एक पंचर जोड़ने वाली दुकान को खाक कर दिया गया। दूसरी तस्वीर गुरुग्राम के सेक्टर 66 की है। ढाबे में आग लगा दी गई। तीसरी तस्वीर भी गुरुग्राम से है। पटौदी चौक पर बवाल हुआ है। यहां भीड़ ने एक मीट मार्केट में तोड़फोड़ कर दी। लाठी डंडों से लैस भीड़ ने यहां तांडव मचाया। चौथी तस्वीर भी गुरुग्राम के बादशाहपुर की है। दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। लाठी डंडों से लैस उपद्रवियों ने मारपीट की है। वहीं 5वीं तस्वीर की जिक्र करें तो सोहना रोड की है। सरेआम उत्पात मचाया गया। दुकानों में लूटपाट की गई और कुछ इस तरीके से गुरुग्राम में लोकेशन अलग अलग लेकिन सिचुएशन सेम रही, जहां शांति दूर दूर तक नहीं, बस बवाल, कहीं आग कहीं धुआं। देखिए, 31 जुलाई को हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद से माहौल न बिगड़े, इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात किया गया है। नूह में आज की सुबह की तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा दें, जहां सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं वो गश्त पर लगे हुए हैं। लेकिन 31 तारीख के बाद से जिस तरीके का माहौल था, जितना शोर शराबा, बवाल, हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़ हुई, उसे देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाला हुआ है। दूर दूर तक आपको सन्नाटा पसरा दिखाई देगा। इक्का दुक्का गाड़ियां, लोग आपको चलते दिखाई देंगे। यहां शांति व्यवस्था बनी रहे, इसी के लिए सब कुछ कैद कर दिया गया है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी शरारती तत्वों ने माहौल को खराब करने की कोशिश की है। रेवाड़ी के बवाल में दुकान और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ की खबर मिली है। यहां कुछ नकाबपोश बदमाश रेस्टोरेंट में घुसते हैं, जमकर हंगामा करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और इन्हीं की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस दौरान हमलावर रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। उस वक्त 2 महिलाएं भी वहां मौजूद थी। जान बचाने के लिए रेस्टोरेंट के भीतर वो छुपती हैं। सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर मौके से फरार हो चुके थे। ये जरा देखिए आप, ये वो अराजक तत्व हैं जो कुर्सी से तोड़फोड़ करते दिखाई दे रहे हैं। नकाबपोश है, चेहरा छिपा रखा है, सीसीटीवी में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। 2 महिलाएं इस रेस्टोरेंट में बैठी थी, वो जान बचाने के लिए छुपती छुपाती नजर आई, लेकिन इन लोगों ने किस तरीके से कुर्सियों को तोड़ना और फेंकना शुरू कर दिया, जरा देखिए आप। और दूसरी ओर हरियाणा के नूह हिंसा की आंच राजस्थान के भिवाड़ी तक पहुंच गई है। यहां भी कई दुकानों में तोड़फोड़, आगजनी की खबरें आई हैं। अलवर की बात करें तो जिले में एहतियातन धारा 144 लगाई गई है। आने जाने वाले सभी व्हीकल पर पूरी नजर रखी जा रही है। तो अलवर तक इसका असर दिखाई दे रहा है। जितनी भी सीमाएं लगती हुई जगह है, लोकेशन है, वहां पर कमोबेश ऐसी ही स्थिति है। हरियाणा से राजस्थान तक ये पूरा तनाव फैल चुका है। इसी के मद्देनजर अलवर में भी धारा 144 लगाई गई है। सीधा रुख करते हैं नूह का। हमारे सहयोगी वरुण जैन मौके पर मौजूद हैं, ग्राउंड की सिचुएशन दिखाएंगे, बताएंगे और कल रात से आज तक कितनी चीजें हुई, कंट्रोल में रही और क्या एक्शन प्लान है। इनपुट वरुण।
देखिए, बिल्कुल पुलिस मामले की संवेदनशीलता को जानती है। जिस तरीके से नूह में जो हालात बेकाबू हुए थे, उसके बाद जो कई कंपनी पुलिस फोर्स की और आरएएफ की वो इलाके के अंदर तैनात की गई है। फिलहाल आप नज़ारा देखेंगे तो आपको यहाँ पर शांति नज़र आएगी, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो वापस स्मूथली चल रहा है और जो सड़कें हैं उनको खोल दी गई है। लेकिन जगह जगह से आपको इस तरीके से पुलिस की डिप्लॉयमेंट बैरिकेड्स लगाकर भी आपको मिलेगी। तो जिस तरीके से अभी भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो आज कई जगह पर प्रोटेस्ट का कॉल किया गया है, तो मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को पुलिस प्रशासन समझता है। और फिलहाल पूरे नूह के अंदर धारा 144 लगी हुई है। इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उसको अभी बहाल नहीं किया गया है दोबारा से, और साथ ही कई कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की जगह जगह इलाके में तैनात की गई है, जो लगातार पेट्रोलिंग कर रही है और फ्लैग मार्च कर रही है। जी बिल्कुल वरुण, और जिस तरीके की तस्वीरें आई उसके बाद से अभी शांति दिखाई दे रही है, लेकिन इंटेलिजेंस भी अपना काम कर रहा होगा। अब चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही होगी, इन तत्वों के बारे में भी पता लगाया जा रहा होगा। इसके मद्देनजर कोई जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल कल जब हमारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात हुई थी, उनका कहना था कि अभी उनकी फिलहाल प्रायोरिटी इलाके के अंदर शांति को कायम करना है। लेकिन अब इस घटना को 48 घंटे के आसपास हो गए हैं। अब पुलिस की जो कई टीमें हैं वो अलग से बना दी गई है। जो उपद्रवी है उनकी पहचान करने में जुटे हैं। कई सीसीटीवी फुटेजेस, कई जो वीडियोस हैं जिसके अंदर जो उपद्रवी उपद्रव करते हुए नजर आए हैं, पुलिस अब उन वीडियोस के जरिए उन चेहरों को वेरीफाई करने में जुटी हुई है जो इस उपद्रव के अंदर शामिल थे, जो आगजनी कर रहे थे, जो पथराव कर रहे थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का ये भी कहना है कि जल्द ही इन सब की गिरफ्तारी होगी और उसके बाद इस बात की भी जांच होगी कि आखिरकार ये पूरी घटना कैसे हुई, क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से अचानक से इस जलाभिषेक यात्रा पर ये पथराव हुआ और बाद में देखा गया कि मंदिर को पहाड़ी से के ऊपर से घेर कर लगातार मंदिर में जो लोग फंसे हुए थे उन पर गोलियां चलाई जा रही थी, तो कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगता है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। तो अभी देखिए 44 FIR है, 70 लोगों की गिरफ्तारी है, और ये सिलसिला आगे आज कितना बढ़ेगा और कितने नंबर्स में चेंजेस आएंगे, ये सारी चीजें देखने लायक रहेंगी। इस पर नजर बनी रहेगी। वरुण, फिलहाल इस ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़े और हरियाणा की ही बात करते हैं। हरियाणा से लगे यूपी के जिलों में अलर्ट जारी किया गया। यूपी के खासकर वेस्टर्न यूपी के 11 जिलों में नाइट अलर्ट जारी किया गया था। आपको बताएं कि 11 जिले ऐसे हैं जहां पर नाइट अलर्ट जारी कर दिया गया था। संवेदनशील स्थिति को देखते हुए डीजीपी मुख्यालय की ओर से यह निर्देश जारी किया गया था। पुलिस रात में गश्त करे, रात में नजर बनाए रखे। हरियाणा के बॉर्डर से लगते जितने भी यूपी के जिले हैं वहां पर नाइट अलर्ट की सूचना थी। 11 जिलों को डीजीपी मुख्यालय की ओर से निर्देशित किया गया था कि हर हाल में आप गश्त बढ़ाइए, रेगुलर पेट्रोलिंग से हट करके ज्यादा नजर रखिए, ज्यादा चौकन्ना रहिए। और खासकर पिन पॉइंट किया गया मथुरा में, अलीगढ़ में, जहां पर 84 कोसी परिक्रमा के मद्देनजर भी सुरक्षा को खास तरीके से चेक करने, क्रॉस चेक करने के निर्देश दिए गए थे डीजीपी मुख्यालय की ओर से। और वहीं हरियाणा के हालात पर गृह मंत्रालय की भी नजर है। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत की। फोन पर अमित शाह ने हालात का जायजा लिया है। गृह मंत्री ने हर संभव मदद का भी भरोसा दिलाया है। तो लगातार मॉनिटर किया जा रहा है केंद्र की ओर से भी कि हरियाणा के हालात पर काबू पाया जा सके, शांति व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल की जा सके। इसीलिए ये इनपुट है कि 2 बार कॉल करके मनोहर लाल खट्टर से, सीएम से बातचीत करी है गृह मंत्री अमित शाह ने, और ये भरोसा भी दिलाया है कि अगर किसी भी तरीके की केंद्र की ओर से मदद चाहिए तो वो हर वक्त मुहैया होगी। तो देखिए, ये अहम रहा जहां पर केंद्र से गृह मंत्री की नजर बनी हुई है हरियाणा की सिचुएशन पर। और इसी बीच ये भी देख लीजिए कि न्यू हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। जो लोग समाज में जहर के बीज बोते हैं वही लोग हैं जो आज सत्ता की फसल काटने की कोशिश करते हैं। उसी नफरत से, उसी जहर से वो सत्ता की फसल काटते हैं। वो नहीं चाहते कि हम मणिपुर की बात करें, वो नहीं चाहते हम बेरोजगारों की बात करें, वो नहीं चाहते हम महंगाई की बात करें, वो नहीं चाहते हम उनके अपने शब्द उनको याद दिलाएं कि साहब आपने फला दिन इस मुद्दे पर ये बोला था। उन तमाम शब्दों से, उन तमाम लफ्जों से हमारा और आपका ध्यान हटाना चाहते हैं। इसलिए रोज
एक नया विवाद पैदा होता है। वो कांटों की खेती करते हैं, वो इस देश के रंग बिरंगे फूलों से डरते हैं। हमारी लड़ाई उन ताकतों से है जिनको फूलों से नफरत है, जिनको रंगों से नफरत है, जिनको हिंदुस्तान से नफरत है, जिनको जुड़ता हुआ भारत पसंद नहीं है। तो देखिए, देश में सिर्फ एक मुद्दा गूंज रहा है, वो है हरियाणा के मेवात में हुई हिंसा का मुद्दा। थाना घेर लिया गया, दुकानें जला दी गई, 2 होमगार्ड जवानों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि मेवात को आखिर किसने जलाया, मोनू मानेसर या फिर मामन खान ने? तो कितने सारे लोग आ गए। आदमी जिंदा मर जाए जब आए कोई एसपी, आदमी जिंदा मर जाए जब आए कोई एसपी। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर। इधर से मोनू मानेसर भी हैं। मोनू मानेसर की वीडियो सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? झड़प, हिंसा, आगजनी के बाद क्या कुछ मंजर रहा, उसकी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सोमवार को हिंदुस्तान जब हरियाणा के मेवात को धधकते हुए देख रहा था तो हर आंख में एक सवाल था कि आखिर हिंसा की इस आग के पीछे वजह क्या है। हमने इन लोगों को क्या बिगाड़ा था? मेरी गाड़ी को जबरदस्ती इन्होंने तहस नहस कर दिया। आप पत्थर देखिए, कितने बड़े बड़े पत्थर मेरी गाड़ी पे इन्होंने मारे हैं। आखिर कैसे कुछ मिनटों के भीतर हजारों की भीड़ मेवात के एक हिस्से में जमा हो जाती है, थाने को घेर लेती है और घर के भीतर से फायरिंग तक होने लगती है। घरों से फायरिंग हो रही है। घरों से फायरिंग हो रही है। ये जानकारी पुलिसकर्मियों ने हमें दी और आगे जाने से रोक दिया गया है। भारत की बात में हमने सोमवार को ही ये सवाल उठाया था कि मेवात का उत्पात क्या किसी सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? अब मामला खराब हो जाएगा भाई। ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है, और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस तरफ एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते नहीं हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। और मंगलवार सुबह होते होते मेवात हिंसा के सूत्रधार के तौर पर 2 नामों की चर्चा होने लगी। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 चेहरे उन 2 गुटों से ताल्लुक रखते हैं जो मेवात के बवाल में शामिल रहे। एक तरफ है मोनू मानेसर जो बजरंग दल से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी तरफ है कांग्रेस विधायक मामन खान। इन 2 चेहरों से आपका परिचय तो हो गया, अब इन दोनों चेहरों से जुड़े 2 वीडियो देख लीजिए जिनका रिश्ता मेवात में हुई हिंसा से बताया जा रहा है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षक प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यास सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। इन दोनों वीडियो की सच्चाई क्या है, इन आरोपों की सच्चाई क्या है, अब उसकी पड़ताल शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये वीडियो मोनू मानेसर ने 30 जुलाई को सोशल मीडिया पर जारी किया था, जिसमें वो ब्रज मंडल यात्रा में शामिल होने की अपील कर रहा था।
बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रज मंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अब समझिए हुआ क्या। मोनू मानेसर के इस बयान के बाद फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस विधायक मामन खान का इसी साल फरवरी महीने का एक बयान वायरल होने लगा, जिसमें वो मोनू मानेसर को प्याज की तरह फोड़ने की बात कह रहे थे। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूँ? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्याज सी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा? इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में। मेवात की हिंसा के ठीक पहले ये दो वीडियो सोशल मीडिया पर दो गुटों को आपस में चैलेंज देने के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे थे। और जब सोमवार को मेवात के नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक के लिए हजारों की भीड़ पहुंची, तो पहले पथराव शुरू हुआ और फिर मेवात आग की लपटों में घिर गया। सबसे ज्यादा हिंसा इसी नल्हड़ मंदिर के रास्ते पर हुई। सड़क पर बिछी नफरत की ये राख बता रही है कि सोमवार को यहाँ पर क्या हुआ था। सड़क एकदम काली यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर दर्जनों से ज्यादा गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने जितनी भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद थी उन सभी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। फिलहाल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और गाड़ियों को हटाने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और जो मंदिर है वो यहाँ से कुछ ही दूरी पर मौजूद है और मंदिर से जो शोभा यात्रा निकलनी थी उस शोभा यात्रा के दौरान ही ये हिंसा यहाँ पर भड़की। उचित दूरी बनाकर मेवात जब दंगाइयों के हाथों जल रहा था, उस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। सुनिए उस वक्त कैसा मंजर था। जो हम देख रहे हैं यहाँ पर जो शांति बनी हुई है, तनाव जरूर थोड़ा सा बरकरार है, लेकिन जो स्थिति थी बहुत खराब थी। इसी इलाके में जाम खड़ा, इसी इलाके नहीं, इसी चौराहे पर यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी थे। और अगर आप मेरे कैमरामैन उस तरफ दिखाएंगे, सड़क के उस तरफ, इस चौराहे पे दूसरी तरफ हर जगह पर उपद्रवी थे जो कि लगातार पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे थे। पुलिस के ऊपर हवाई फायरिंग हो रही थी। बार बार एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि मेवात जब जल रहा था तब हरियाणा पुलिस क्या कर रही थी।